Hello everyone. Today we will discuss lesson number first, civic, the Indian Constitution. It means भारतीय संविधान के बारे में हम इस लेसन में रीड करेंगे. Firstly, I tell you what is Constitution. जो Constitution होता है ये क्या है? It is a written document. लिखित दस्तावेज होते हैं in which we write rule and regulation for a whole country. पूरे देश के लिए जो हम नियम बनाते हैं उन सबको राइट किया जाता है. तो अब क्वेश्चन जो है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए आवश्यक क्यों है? व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों है, ये हम अभी रीड करेंगे. तो फर्स्टली डिफाइन ओनली कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज़ ए रिटन डॉक्यूमेंट इन विच रूल एंड रेगुलेशन शुड राइट डाउन. फिर क्यों नियम लिखे जाते हैं? फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप लोग स्कूल में आते हो तो आपके स्कूल के नियम रूल रेगुलेशन आपको फॉलो करने होते हैं, आपको पालन करना होता है. एंड यू नो वेरी वेल, ऐसे ही दूसरे स्कूल के तीसरे स्कूल के मिलेंगे आपको. तो ऐसे ही हर देश जो लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक देश हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूशन होता है. पूरे देश को सुचारू और अच्छे से चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है. टुडे मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड how constitution. While all democratic countries are likely to have a constitution, it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. यानी वर्तमान में विश्व के जितने भी देश हैं सभी में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है. जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं जैसे कि इंडिया, उन सभी का क्या है? अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है. लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि हर लोकतांत्रिक देश का अपना क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन. हो सकता है लेकिन ये कंपलसरी नहीं है. द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पस. जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कुछ विशेष उद्देश्य से बनाया गया है. फर्स्ट, इट ले आउट सर्टेन आइडियाज़. कुछ विशेष विचारों को देने के लिए. दैट फ्रॉम द बेसिस ऑफ द लैंड काइंड ऑफ कंट्री. अलग अलग जो देश हैं उन सभी के विचारों को आदान प्रदान करने के लिए. दैट वी आर सिटीजन एस्पायर टू लाइव इन. जो हम सभी नागरिक अलग अलग वर्ल्ड के कंट्रीज़ में रहते हैं, सभी को एक नियम के अनुसार जीने के लिए. और पुट अनदर वे, और भी कुछ कारण हैं. कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस, क्या बताता है? व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी. कि जो हमारा समाज है उसका फंडामेंटल मौलिक प्रवृत्ति उसकी कैसी है. अ कंट्री इज़ यूजुअल मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़. कोई भी कंट्री है वो अलग अलग समुदाय से बना है जो वहाँ पर रहते हैं लोग. हु शेयर सर्टेन बिलीव्स. अब हम सभी अलग अलग कास्ट रिलीजन से संबंधित हैं, बट कुछ विश्वास हमारे क्या सेम है. बट मे नॉट नेसेसरली एग्री ऑन ऑल इशूज़. लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हम सभी जो विषय हैं, मुद्दे हैं, उन पर सहमत रहें. और कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स सर्व एज ए सेट ऑफ रूल्स. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? नियमों का, प्रिंसिपल, सिद्धांतों का एक सेट होता है. दैट ऑल पर्सन इन अ कंट्री कैन एग्री अपॉन एज द बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्न. कि एक सेट होता है रूल रेगुलेशन का, सिद्धांतों का, जो कि उस देश में रहने वाले सभी लोग चाहते हैं कि हमारे देश का प्रशासन अच्छी तरह से चला जाए, तो उनके अनुसार ये शासन चला जाता है. दिस इंक्लूड नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट. इसमें केवल जो सरकार है उसके रूप विशेष का वर्णन नहीं है, बट आल्सो एन एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियाज़. कुछ विशेष विचारधाराओं पर आधारित एग्रीमेंट है. दैट दे ऑल बिलीव्स द कंट्री शुड अपहोल्ड. जिसमें हमारा विश्वास बनता है कि हर देश का अपना क्या होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए. और वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए ये सब हम स्टडी करते हैं. और हम सभी होप करते हैं कि हमारे देश का संविधान बहुत अच्छा हो, सभी लोगों पर लागू हो, सभी उसको ओबे करें. आपको ये नॉर्मली रीड करना है, नॉट राइट डाउन, बट ओनली रीड करना है. सभी बच्चे इसको रीड करेंगे. इसमें आपको कुछ डिटेल्स मिलेंगी. Let us try and understand what we mean by the by through to
contrasting situation in the recent history of Nepal country that borders India on the north। यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिए गए हैं। जो नेपाल आपका नेबरिंग कंट्री है, जो उत्तर भारत में इंडिया का सीमा जो है उसको स्पर्श करता है, उसका एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है कि किस प्रकार यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं थी तो लोगों ने किस प्रकार की घटनाएं जो है वो घटित की। अनटिल क्वाइट रिसेंटली नेपाल वॉज ए मोनार्की। नेपाल क्या था? एक मोनार्की, राजशाही तंत्र का शासन कंट्री था। दी प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैड बीन अडोप्टेड इन 1990 reflected the fact that the final authority rested with the king। तो जहाँ यहाँ पर 1990 में इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसमें रिफ्लेक्ट किया गया तो कुछ विशेष तत्वों पर यानी बातों पर कि जो अथॉरिटी होगी, जो पावर होगी वो किसके पास होगी? राजा के पास। अ पीपल मूवमेंट इन नेपाल फाउट फॉर सेवरल डिकेड्स टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के लिए लोगों ने कई दशकों तक क्या किया? संघर्ष किए। एंड इन 2006 दे फाइनली सक्सेड इन पुटिंग एन एंड टू द पावर ऑफ द किंग। 2006 में वहाँ की जो जनता है वो सफल होती है राजा की पावर्स को समाप्त करने में। द पीपल हैव टू राइट ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टेब्लिश नेपाल्स एज ए डेमोक्रेसी। तो जो नेपाल के लोग हैं वो अपना एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं नेपाल में। द रीजन्स दैट दे डू नॉट वांट कंटिन्यू विद द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बिकॉज इट इज़ नॉट रिफ्लेक्ट द आइडिया ऑफ द कंट्री। और ये चाहते थे कि जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लगातार यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उसमें लोगों की विचारधाराओं पर प्रभाव नहीं डाला गया। एंड दे वेंट नेपाल टू बी एन दे हैव फाउट फॉर कि नेपाल उनका अपना कंट्री रहे, उनकी विचारधारा पर आधारित रहे, जिसके लिए उन्होंने एक लंबा संघर्ष करना पड़ा है। एज इन द गेम ऑफ फुटबॉल, यहाँ पर एक एग्जाम्पल किसका लिया है? फुटबॉल के गेम का लिया है। इन विच अ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स विल चेंज द गेम ऑल्दो। कि जैसे ही जो फुटबॉल का गेम है उसके नियम चेंज होंगे तो इट मीन्स उसका रिजल्ट भी क्या होगा? चेंज हो सकता है, उसके रूल चेंज होंगे। तो नेपाल बाय मूविंग फ्रॉम ए मोनार्की टू ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो नेपाल में भी ऐसा ही हुआ है क्योंकि यहाँ पर पहले मोनार्की थी और वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लेकर आए हैं। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नीड्स टू चेंज ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स। तो लोकतांत्रिक सरकार के लिए आवश्यक था कि वहाँ की जो संवैधानिक नियम हैं उनको परिवर्तित किया जाए। इन ऑर्डर टू अपहोल्ड ए न्यू सोसाइटी, एक नए समाज के निर्माण के लिए। दिस इज वाई द पीपल ऑफ नेपाल आर इन प्रोसेस ऑफ राइटिंग ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। इसलिए जो नेपाल के लोग हैं वह एक नए कॉन्स्टिट्यूशन, नए संविधान के निर्माण को लिखने के लिए तैयार हैं, प्रक्रिया में अपना योगदान देना चाहते हैं। कैप्शन एलोंगसाइड एलाबोरेट्स नेपाल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। यानी कितने सारे संघर्ष दूसरी साइड में नेपाल को अपने लोकतंत्र की स्थापना के लिए करने पड़े हैं। दिस सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्पस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू डिफाइन। दूसरा महत्वपूर्ण जो संविधान को बनाने का है, द नेचर ऑफ ए कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम। ये क्या है? किसी भी देश की राजनीतिक प्रणाली का एक उसकी प्रवृत्ति के बारे में, प्रकृति के बारे में पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल नेपाल्स अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द कंट्री वॉज टू बी रूल्ड बाय द किंग। कि जो नेपाल है वो अभी आज़ाद हुआ है और एक संवैधानिक राज्य के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। पहले यहाँ पर राजा का शासन था। एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज, और उसकी सब हमें कौन थे? मंत्री होते थे। इन कंट्रीज दैट हैव अडोप्टेड ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटी, कि जिस भी देश ने लोकतांत्रिक सरकार के रूप को अपनाया है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट सर्टेन इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस दैट गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग विद इन दिस सोसाइटी। जिस भी देश ने डेमोक्रेटिक सरकार को फॉलो किया है तो वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है।
लोगों की विचारधाराओं को लेके आता है, निर्णय प्रक्रिया की जो प्रोसेस है उसको इम्पोर्टेंट बनाता है, जिसमें जनता के व्यूज़ जो है वो लिए जाते हैं, उनको माना जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।